ये पुलिस वाला मुंह पर नीच और ठर की मुस्कान लिए हाथ में तलवार पकड़े खड़ा है। वो धीरे धीरे लड़की के कपड़ों के बटन खोलता है और फिर तलवार सीधी लड़की की ड्रेस के नीचे ले जाता है। ये ऐसा घटिया काम है जो वो बंदा अपनी असली दुनिया में करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता था। ये लड़की है यूरी। इसे तो कायदे से स्कूल की क्लास में होना चाहिए था, पर जाने कैसे ये अचानक से ऊंची ऊंची इमारतों वाली इस अजीब दुनिया में आ पहुंची। यहाँ उसके घर वालों का फोन भी नहीं लग रहा था। फिर उसने थोड़ी हिम्मत बांधी और अपने भाई को कॉल मिलाया। गनीमत ये रही कि दूसरी तरफ से उसके भाई की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। भाई से बात करके पता चला कि वो भी इसी सनकी और खतरनाक दुनिया में फंसा हुआ है। ये कोई सपना या वहम नहीं, बल्कि एक कड़वा और खौफनाक सच है। यहाँ नीचे उतरने वाली हर सीढ़ी को बीच में ही बंद करके रास्ता पूरी तरह सील कर दिया गया है, यानी जमीन पर जाने का कोई तरीका नहीं है। इमारतों के बीच बस पतले पतले झूले वाले पुल बंधे हैं, जिनके जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। तभी उसकी नजर सामने वाली छत पर पड़ती है, जहां एक औरत खौफ से कांपती हुई मदद के लिए चिल्ला रही है। ठीक उसी के पीछे हाथ में खून से सना बेसबॉल बैट लिए एक मुखौटे वाला बंदा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। इन मुखौटे वाले सनकियों का मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि लोगों को खौफ के ऐसे अंधेरे में धकेलना है कि वो खुद ही छत से कूदकर अपनी जान दे दें। फोन पर भाई ने यूरी को हिम्मत बंधाई और शांत रहने को कहा। उसने वादा किया कि जब तक वो उसे बचाने नहीं पहुंच जाता, तब तक यूरी को किसी भी हाल में अपनी जान बचा कर रखनी होगी। दोनों ने एक बहुत ही ऊंची इमारत पर मिलने का प्लान बनाया, पर अभी फोन पर बात चल ही रही थी कि यूरी को अंदाजा भी नहीं था कि खतरा बिल्कुल उसके सिर पर आ पहुंचा है। एक भारी भरकम मुखौटे वाला हट्टा कट्टा बंदा हाथ में तलवार लहराते हुए सीधा उस पर वार करता है। यूरी किसी तरह झटके से पीछे हटती है, लेकिन जमीन पर गिर जाती है। वो मोटा मुखौटा धारी बंदा यूरी पर ध्यान देने के बजाय सीधे उसके गिरे हुए फोन की तरफ बढ़ता है। अपनी तलवार से फोन को फोड़कर चकनाचूर करता है और एक झटके में उसे छत से नीचे फेंक देता है। यूरी समझ जाती है कि यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। वो तुरंत उठती है और जान बचाकर उस पतले झूलते पुल की तरफ भागती है। जैसे ही वो पुल पर कदम रखती है, उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरते गिरते बचती है। वो मजबूती से लोहे की रस्सियों को पकड़कर खुद को संभालती है। सामने इतना लंबा और खतरनाक झूला देखकर वो सहम जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो वही मोटा सन की हाथ में तलवार लहराता हुआ पुल पर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। यूरी को एहसास होता है कि ये कोई बुरा सपना नहीं है। उसे अपने भाई की बातें याद आती हैं। वो हिम्मत जुटाती है और तेजी से आगे की तरफ दौड़ लगा देती है। भाई से मिलने से पहले वो यहाँ हार नहीं मान सकती। किसी तरह भागकर वो दूसरे किनारे पर पहुंचती है, लेकिन तभी वो मोटा बंदा उसे पीछे से दबोच लेता है और पटखनी दे देता है। यूरी दर्द से कराह उठती है। जैसे ही वो मोटा राक्षस अपनी भारी भरकम तलवार से यूरी का काम तमाम करने ही वाला होता है, तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। गोली सीधे उस मोटे बंदे के सिर में लगती है। अगली ही सेकंड में एक और फायर होता है और वो सीधे छत से नीचे जा गिरता है। यूरी मुड़कर देखती है तो वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा है, जो शायद उसी की तरह इस दुनिया में आ फंसा था। उसके साथ एक छोटा जूनियर पुलिस वाला भी था। यूरी राहत की सांस लेती है कि चलो कम से कम वो अकेली नहीं है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला कांड होता है। वो छोटा पुलिस वाला पीछे से अपने ही सीनियर को धक्का दे देता है और सीनियर पुलिस वाला सीधा छत से नीचे गिर जाता है। ये देखकर यूरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो हक्की बक्की रह जाती है। अब वो ठरकी पुलिस वाला अपनी तलवार लहराते हुए नीच नजरों से मुस्कुराता है। वो सोचता है कि ऐसी अलग दुनिया में एक लड़की के साथ अकेले होना उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उधर दूर एक ऊंची इमारत की बालकनी पर हैट और मुखौटा पहने एक स्नाइपर चुपचाप खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा होता है। इधर वो पुलिस वाला अपनी तलवार की नोक से यूरी को डराकर उसके कपड़े उतरवाने लगता है। जैसा शुरुआत में देखा था, वो एक एक करके उसकी शर्ट के बटन हटाता है और फिर तलवार को उसकी स्कर्ट के नीचे ले जाकर उसे मजबूर करने लगता है। जब वो ठरकी पुलिस वाला अपनी नीच हरकत में अंधा हो रहा था, तभी दूर खड़े उस स्नाइपर ने अपनी बंदूक का निशाना उस पर साध लिया। एक जोरदार धमाका होता है और गोली सीधे पुलिस वाले के सिर के पार हो जाती है। यूरी तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है और अपने कपड़े पहनकर दीवार के पीछे छिप जाती है। जमीन पर तड़पते हुए उस पुलिस वाले को देखकर यूरी समझ जाती है कि इस दुनिया में मुखौटे वालों का असली खेल लोगों को खौफ में धकेलना है। अगर कोई खुद नहीं मरता तो उसे मार दिया जाता है। यूरी उस मरे हुए पुलिस वाले की लाश को घसीट कर लाती है और उसमें आग लगा देती है, ताकि जलते हुए धुएं से उस स्नाइपर का निशाना भटक जाए और उसकी नजरों से बचा जा सके। यूरी अब समझ चुकी है कि अगर इस दुनिया के सीधे साधे नियमों के भरोसे रही
तो वो कभी जिंदा नहीं बच पाएगी। उधर दूर बालकनी में खड़ा वो हैट वाला स्नाइपर अपने चेहरे से राइफल हटाता है। वो अपनी जेब से एक गुलाबी रंग का फोटो कवर निकालता है। उस फोटो में यूरी की तस्वीर लगी है,